अस्सलाम वालेकुम गाइस, माई सेल्फ फ़िक्रा फ़ान। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह पाक जी के फजलो करम से सब खैरियत से होंगे। ओके गाइस, तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर जो कि हुआ है संडे को 29 सितंबर 2024 को हुआ है, जिसकी के 62 सीट्स थी। तो देखते हैं कि इसका पेपर क्या है और जो सीट्स हैं, अपकमिंग जो सीट्स हैं, लाइक जो इसके बाद आई थी, ये जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर, इसके बाद भी जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की सीट्स आई थी। ये उनके लिए भी हेल्पफुल होगा क्योंकि पास्ट पेपर में से बहुत रिपीट होता है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा, तो इसमें हमारा पहला एमसीक्यूज था कि चूज़ करना है सूटेबल मीनिंग ऑफ द पैरासल वर्ब टर्न डाउन। टर्न डाउन था जो कि एक वर्ड उन्होंने दिया हुआ है, उसका जो सूटेबल मीनिंग है, क्लोज मीनिंग है, वो मालूम करना था, जिसमें से रिटर्न भी था और रिजेक्ट भी था। ठीक है, तो इसका जो ट्रू आंसर था वो रिजेक्ट है। He looks upset. He has taken the criticism. Dash hard. इसमें ना ऑप्शन था, एक फ्रॉम था, बाय था, टू था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो टू है। I left my shoes under kitchen table. The underlined word is which part of speech? जो underlined word है किचन, वो पार्ट ऑफ स्पीच का कौन सा वर्ड है? एडजेक्टिव था, कंजक्शन था, प्रीपोजिशन था, नाउन था। ये ऑप्शन से, तो इसमें जो करेक्ट आंसर था वो एडजेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल ऑन द क्लिपबोर्ड? इसमें ऑप्शन थे, कट था, पेस्ट था, कॉपी पेस्ट था, इस तरह कुछ ऑप्शन थे इसमें। तो जिसका करेक्ट ऑप्शन था वो था पेज सेटअप, जो कि क्लिपबोर्ड में अवेलेबल नहीं होता है। क्लिपबोर्ड में हम कॉपी पेस्ट का होता है, पेज सेटअप का नहीं होता है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन इन एमएस एक्सेल? एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन नहीं है? जिसमें एवरेज था और सम था। ठीक है, इस तरह के थे। जो इसमें एवीजी है वो इसका पार्ट नहीं है। हमारा जो अगला ऑप्शन था, विच फाइल अमंग दी फॉलोइंग स्टार्ट्स एमएस वर्ड एप्लीकेशन? वो कौन सी फाइल है जो कि एमएस वर्ड एप्लीकेशन में जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड एप्लीकेशन को? इसमें था एमएस वर्ड भी था। ठीक है, तो विनवर्ड डॉट एक्जी था उसमें एक ऑप्शन जो कि सही था, इससे हम फाइल को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रन कमांड में ये हम लिखते हैं विनवर्ड, तो ये स्टार्ट हो जाता है वर्ड एप्लीकेशन। उसके अलावा था पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप कम्स अंडर, किस में आती हैं? ये क्या है एमएस वर्ड में, ये क्या होती हैं? ये पेज ओरिएंटेशन होती हैं, जो कि दो होती हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट फाउंड इन एमएस एक्सेल? एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन है जो कि फाउंड नहीं होता है? ये एक ऑप्शन था मीडियन का, जो कि इसमें नहीं होता है। मीन का ऑप्शन सम का होता है, इसका नहीं होता है मीन का। इस तरह के और भी ऑप्शन थे, सम हो गया, मीन हो, मीडियन हो गया, तो मीडियन का ऑप्शन नहीं होता है, मीन इसका आंसर है। व्हाट इज़ द बाय डिफ़ॉल्ट साइज ऑफ ड्रॉप कैप इन एमएस वर्ड पैराग्राफ? एमएस वर्ड जो पैराग्राफ है उसमें ड्रॉप कैप का साइज कितना होता है बाय डिफ़ॉल्ट? तो वो 3 होता है। What is shortcut key to close MS PowerPoint application? MS PowerPoint application को क्लोज करना हो तो हम कौन सी की यूज़ करते हैं? Alt+F4। इसमें एक ऑप्शन था, अकेला F4 भी था। इसके अलावा Alt+Control+F4 भी था, बट जो इसका करेक्ट आंसर था वो Alt+F4 है। इन MS Excel intersection rows and columns is called, जो कॉलम्स और रोज़ का इंटरसेक्शन उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सेल कहते हैं। डॉक्यूमेंट भी था एक ऑप्शन, तो और एक ऑप्शन ये भी था कि जो वर्ड का जो फाइल होती है उसको हम क्या कहते हैं? वर्कशीट कहते हैं, वर्कबुक कहते हैं, डॉक्यूमेंट कहते हैं, इस तरह का था।
तो उसका आंसर था, जाहिर सी बात है उसका आंसर था डॉक्यूमेंट था। हम जो MS वर्ड है उसमें जो हम यूज़ करते हैं वो डॉक्यूमेंट होता है। इसके अलावा एक ऑप्शन ये भी था कि जो स्लाइड्स है MS पावर पॉइंट में जो होती है, शो हो रही होती है, तो क्या कहते हैं, स्लाइड कहते हैं, डॉक्यूमेंट कहते हैं। इस तरह के भी MCQs था, जो कि करेक्ट आंसर उसका स्लाइड था, क्योंकि जो पावर पॉइंट में जो हमें शो हो रही होती है वो एक स्लाइड होती है। ओके, तो API की एब्रीविएशन पूछी गई थी, जो कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ऐड न्यू स्लाइड इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट में पावर पॉइंट में स्लाइड को ऐड करना हो तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है। Ctrl+N करते हैं हम MS वर्ड के लिए, बट पावर पॉइंट में ऐड करने के लिए हम Ctrl+M का यूज़ करते हैं। Ctrl+N इन वर्ड इज़ यूज टू इंसर्ट न्यू डॉक्यूमेंट। ये हम इंसर्ट करने के लिए, न्यू डॉक्यूमेंट्स को इंसर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था। इसके अलावा था एक्सेल फंक्शन में जो फंक्शंस है वो बिगिन्स विच सिंबल। जो एक्सेल में फंक्शन को हम स्टार्ट करते हैं वो कौन सी सिंबल के साथ करते हैं, उसका करेक्ट आंसर था इज इक्वल का साइन था। हम इससे स्टार्ट करते हैं। विच शॉर्टकट की Ctrl+J इन डॉक्यूमेंट इज़ यूज्ड। Ctrl+J का हम यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट में जस्टिफाई करने के लिए। इसका मतलब है जो टेक्स्ट है वो हमारा सेंटर में आ जाता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड जो सेट टू स्टार्ट बाय डिफ़ॉल्ट, जो वो स्लाइड है वो स्टार्ट बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है। इसमें ऑप्शन था कि टाइटल से होती है या फिर ब्लैंक होती है। इस तरह के कुछ ऑप्शन थे इसमें, बट जो इसका करेक्ट आंसर है वो टाइटल स्लाइड है। व्हाट इज शॉर्टकट की टू अलाइन द टेक्स्ट इन सेंटर। टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है, तो वो Ctrl+E है। विच टूर्नामेंट was cancelled in 2024 फर्स्ट टाइम सिंस वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, वो कौन सा टूर्नामेंट है जो कि कैंसिल हुआ है 2020 में पहली दफ़ा वर्ल्ड वॉर 2 से। इसका था विंबलडन था। फॉर कॉपिंग द फॉर्मेटिंग ऑफ सर्टेन टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट टू अप्लाई इट ऑन अनदर टेक्स्ट वी यूज़, तो इसका करेक्ट आंसर था फॉर्मेट पेंटर। इसके अलावा हम चलते हैं अपने अगले MCQs की तरफ। इन MS पावर पॉइंट स्लाइड्स डिज़ाइन इज ऑप्शन इज़ यूज्ड इन। जो स्लाइड डिज़ाइन ऑप्शन है वो कहाँ पे अवेलेबल होता है, वो मेन्यू बार में होता है। ये था, इस तरह के कुछ पावर पॉइंट के MCQs ज़्यादा थे। और लीनिंग टावर है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो कौन सी कंट्री में है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इटली में है। लंग्स कैपेसिटी कितनी होती है, 4L था 5L था, तो करेक्ट आंसर इसका 5L है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन यू यूज़ टू ऐड न्यू स्लाइड इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, तो इसका ये बताना था कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम न्यू स्लाइड को कैसे ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट से न्यू, इंसर्ट में जाके न्यू स्लाइड में कर सकते हैं। एक ऑप्शन ये भी था कि हम कहाँ से कर सकते हैं, बट उसमें करेक्ट जो ऑप्शन था, आंसर था, वो होम था, कि हम पावर पॉइंट में अगर होम में भी हम न्यू स्लाइड्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट कम्स इन किस में आती है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट में आती हैं ये सारी जो है। टू स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड वी यूज़ बुक मार्क। अगर हमें किसी खास जगह पे जाना हो तो हम बुक मार्क का इस्तेमाल करते हैं, ताकि फ़र्ज़ करें हम कोई डॉक्यूमेंट है वो बहुत ज़्यादा लेंथी है और हम वहाँ पे बुक मार्क लगा दें ताकि हमारे लिए वहाँ पे पहुँचना ईजी हो। दी इडियमेटिक एक्सप्रेशन टू पोक नोज इन मीन्स, अच्छा इसका मतलब था इंटरफियर। इंटरफियर इसका मीनिंग था। लाइन स्पेसिंग हम किस लिए यूज़ करते हैं, वर्टिकल लाइन स्पेस बिटवीन ईच सेंटेंस इन अ पैराग्राफ। इसके अलावा था रेफर्स टू दी सेंटेंस पैराग्राफ टुवार्ड्स मार्जिन। मार्जिन में मतलब अलाइनमेंट, मार्जिन की ये मतलब होता है कि अलाइनमेंट करना होता है हमें उसमें। टू बाईपास प्रिंट फाइल इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बटन इज़ यूज। इसका प्रिंट बटन था, इसका प्रिंट जो बटन है वो करेक्ट आंसर था। इसमें प्रिंट का ऑप्शन भी था, Ctrl+P का ऑप्शन भी था इसमें, तो बट प्रिंट बटन इज द करेक्ट ऑप्शन। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रेफरेंस अवेलेबल इन
MS Excel वो 3 थे. What is virtualization? A technique which allow to share a single physical instance of resource to an application among multiple customers and organization. इसके अलावा था एक्सटेंशन क्या होती है पावर पॉइंट की. .pptx है, शिमर है, स्पार्कल, टेक्स्ट एंड ब्लिंकिंग बैकग्राउंड आर कॉल्ड. ये टेक्स्ट के इफेक्ट्स हैं इन MS वर्ड. एंटर की इज प्रेस टू स्टार्ट. ये एक न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है. इसके अलावा शॉर्टकट की पेज अप की शॉर्टकट की मूव वन स्क्रीन अप. गटर मार्जिन क्या होता है? इट एनहांस द अपीयरेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर बाइंडिंग. टू स्प्लिट विंडो ऑफ अ डॉक्यूमेंट इनटू टू. विंडो को स्प्लिट करने का तरीका भी बताना था, जो कि व्यू था, विंडो था, स्प्लिट था, और एक ये भी था व्यू था, स्प्लिट विंडो था, स्प्लिट था. तो बट करेक्ट आंसर व्यू विंडो स्प्लिट था. What MS PowerPoint features will you use to apply motion effects to different objects of a slide? तो एनिमेशन स्कीम है इसकी. NOS stands for Network Operating System. ये था. Which one is the correct of an email address? इसका none of these था, क्योंकि जो ऑप्शंस दिए हुए थे उनमें जो पहले 2 थे उनमें डॉलर का साइन इस्तेमाल हो रहा था, तो वो नहीं होते थे, क्योंकि ईमेल में हम डॉलर का साइन यूज़ नहीं करते हैं, @ का साइन होता है. और जो थर्ड था उसमें नेम .डॉक्यूमेंट नेम और .com था, बट उसमें @ नहीं था. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो नन ऑफ दीज था. पेज डाउन शॉर्टकट की मूव वन स्क्रीन डाउन के लिए यूज़ होती है. अगर हम स्लाइड शो करवानी हो MS PowerPoint में तो F5 का यूज़ करते हैं. इसके अलावा एक ऑप्शन ये भी था कि अगर हम रिफ़्रेश करानी हो विंडो, कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, तो उसके लिए भी F5 का यूज़ करते हैं. Vertical separation of column is called page margin. Ctrl+ Home is used to move the beginning of a document. Tab की Excel में किस लिए यूज़ होती है? Move the next right cell from active cell. अच्छा, to save duplicate copy of open document, which one is used? तो अगर हमें डुप्लिकेट करनी हो कॉपी को जो कि उसमें पहले से ही ओपन हुआ हो डॉक्यूमेंट, तो हम कैसे करते हैं? सेव एज के थ्रू करते हैं, या फिर उसमें था सेव के थ्रू करते हैं. इस तरह के उसमें ऑप्शन से, बट सेव एज के थ्रू करते हैं, क्योंकि सेव करने से तो वही डॉक्यूमेंट सेव होता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ MS वर्ड वर्जन? MS वर्ड का वर्जन कौन सा नहीं था? उसमें एक ऑप्शन 2003 था, एक ऑप्शन 2007 था, बट वो थे, तो इसलिए वर्ड 1020 1020 ये नहीं था वर्जन MS वर्ड का. Ctrl+ लेफ्ट एरो, तो इसका यूज़ किया जाता है मूव द कर्सर वन वर्ड लेफ्ट है. कर्सर क्या है? ये भी था, जो कि पॉइंटिंग डिवाइस है. ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स डिबग्स कम्स अंडर. ये किस में आते हैं? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं. टू एग्जिट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट विंडो वो यूज़. अच्छा, क्लिक द क्लोज बटन. अगर हम क्लोज बटन पे क्लिक करते हैं तो ये एग्जिट हो जाते हैं. ये एक ऑप्शन था. व्हाट इज शॉर्टकट की टू रिफ्रेश अ वेब पेज? अब ये आ गया है जो मैं पहले बताया था कि रिफ़्रेश करने के लिए वेब पेज के 5 का यूज़ किया जाता है. वो यूज़ डिलीट एन आइटम बाय प्रेसिंग विच की. हम कौन सी की को प्रेस करते हैं डिलीट करने के लिए? राइट साइड से. ये था ऑप्शन, तो वो जो कि है डिलीट की है. विच सॉफ्टवेयर इज़ यूज फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. और पेज ऑफ MS Excel इन द फॉर्म ऑफ टेबल की फॉर्म में होता है. और इसके अलावा डुप्लिकेट वैल्यू विच मेन्यू इज़ यूज्ड? डिलीट डुप्लिकेट वैल्यूज के डेटा का यूज़ करते हैं. इसके लिए हम फॉन्ट्स आर सूटेबल टाइटल्स एंड हेडलाइंस, जो कि sans serif फॉन्ट है. इसके अलावा शरीफ फॉन्ट भी था, बट sans serif फॉन्ट इसका आंसर है. द बेस्ट व्यू टू इंसर्ट न्यू स्लाइड इन PowerPoint प्रेजेंटेशन इज स्लाइड सॉर्टर व्यू. विच आर द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग? जो कि अंडरलाइंड, हाइपरलिंक, लिंक, एडजस्टिंग एक्स्ट्रा स्पेसिंग, रिप्लेसिंग टू हाइफन विद. ठीक है, इसमें ये तमाम ऑप्शंस ट्रू थे, तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर था. विच ऑफ द फॉलोइंग इनेबल अस टू प्रोसेस लेटर्स? जो कि मेल मर्ज है. विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स यू टू इंसर्ट द कंटेंट ऑफ द क्लिपबोर्ड एज टेक्स्ट विदाउट एनी फॉर्मेटिंग? पेस्ट स्पेशल है. उस क्लिपबोर्ड से हम क्या करते हैं? पेस्ट ही करते हैं ना. तो ये आंसर था.
ऑन विच बार वी कैन सी द करंट पोजीशन ऑफ द स्लाइड्स इन MS पावरपॉइंट। स्टेटस बार में इसके एक ऑप्शन था स्लाइड टाइटल बार था, स्टेटस बार था और इस तरह के कुछ ऑप्शन थे, बट इसका जो करेक्ट आंसर वो स्टेटस बार है। व्हाट इज़ द मोशन पाथ MS पावरपॉइंट है जो कि एनिमेशन टास्क इफेक्ट है। इफ़ यू वांट टू कंपेयर द परफॉर्मेंस टू एम्प्लॉयज़ इन द ईयर 2016 विच चार्ट विल यू यूज़ इन MS एक्सेल। तो कि लाइन चार्ट का यूज़ करते हैं, पाई चार्ट था, लाइन चार्ट था, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है लाइन चार्ट। व्हाट इज़ फेमस मुस्लिम साइंटिस्ट इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। कौन सा मुस्लिम साइंटिस्ट था जो कि फादर कंसिडर किया जाता है, तो इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी था। अच्छा, फेमस जो मंचर लेक है वो कि कहाँ पे लोकेटेड है, किस डिस्ट्रिक्ट में थी, ये था क्वेश्चन कि जो मंचर लेक है वो किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, जो कि सिंध में है और वहाँ का ये एक डिस्ट्रिक्ट है दादू, इसका नाम है, इसमें ये मंचर लेक वाक़या है। फुटबॉल वर्ल्ड कप हेल्ड आफ्टर एवरी, ये कितने साल के बाद होता है, ये 4 साल के बाद होता है। नॉन एडिबल मशरूम है वो अमेनिटा है जो कि नॉन एडिबल मशरूम है। विच कंट्री हेल्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ गवादर पार्क, कौन सी कंट्री थी जिसने पाकिस्तान की हेल्प की थी गवादर को कंस्ट्रक्शंस के लिए, जो कि चाइना है। डोगरा राजा गुलाब हारिस सिंह बॉट कश्मीर विच, ये इसने 75 मिलियन में इसको ख़रीदा था, तो 1846 में ख़रीदा था इसको। इसके अलावा द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एपिक वाज फाउंड इन विच, ये कौन सी ईयर में इसको फाउंड किया था, इसको फाउंड 1989 में इसको फाउंड हुआ था। एवरीवन कैन डू दिस, द अंडरलाइन वर्ड ग्रामेटिकली ये प्रोनाउन है। इसके अलावा अ फोर साइज रेक्टेंगल इज कॉल्ड है क्वाड्रिलेटरल है। इसके अलावा उर्दू ज़ुबान का पहला बाकायदा शायर कौन था, जो कि कुली कुतुब शाह है। इसके अलावा हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था वो ये था कि अल्लामा इकबाल का पहला शायरी मजमुआ कौन सा था, ठीक है, पहला शायरी मजमुआ पूछा था जो कि बांगे दरा है। ये थे MCQs। अगर इसमें से काफ़ी अभी मिसिंग हैं तो अगर किसी के पास हैं तो वो शेयर कीजिएगा ताकि हमें भी पता चले, बाकी व्यूवर्स को भी पता चले। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।